हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रदूषण के बारे में, है कि नहीं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लगभग विश्व की समस्या है। आपका एग्जाम अगर 9th का हो, ठीक है, 10th का हो, 11th हो, 12th हो, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मास्टर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम्स हो, आपको एमकॉम कीजिए, एमएससी कीजिए, जो कोई भी एग्जाम हो, उसमें प्रदूषण से संबंधी कोई भी एग्जाम हो, उसमें प्रदूषण से संबंधित टॉपिक्स रहते ही हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रदूषण के बारे में, जानते हैं क्या है प्रदूषण। ठीक है ना, अब देखेंगे इसी 4 टॉपिक्स के बारे में प्रदूषण क्या है। इसी चारों से हमें प्रदूषण के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगा, है कि नहीं है, क्योंकि प्रदूषण का प्रत्येक टाइप में डिफिनेशन अलग है उसके, है कि नहीं है। प्रदूषण का डिफिनेशन एक आसान भाषा में यह समझ ले कि जो जीवन के लिए खतरा है एक तरफ से, है कि नहीं है, जो पृथ्वी पर जीवन ईश्वर ने दिया है हम लोगों को, है कि नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ी खतरा जो है क्या, प्रदूषण है। उसका कारण हम मानव ही है एक तरफ से। ठीक है, विभिन्न क्रियाओं द्वारा, है कि नहीं है, हम लोग अपने पर्यावरण को दूषित किए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे वो जीने लायक नहीं बचा एक तरफ से, है कि नहीं है, नहीं बचा पाते पर्यावरण को दूषित होने से। तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण एक समस्या है एक तरफ से। वो किसके लिए, जीवन के लिए समस्या है। ठीक है, प्रदूषण जो है जीवन के लिए समस्या है, जीव जंतुओं के लिए समस्या है एक तरफ से। ठीक है, अब जानेंगे प्रदूषण के टाइप्स के बारे में। ठीक है, देखेंगे प्रदूषण के सबसे पहला टाइप्स और सबसे बड़ी गंभीर समस्या है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से लगभग विश्व के सभी देश जूझ रहे हैं। तो ऐसा देश नहीं होगा जो वायु प्रदूषण की समस्या से नहीं जूझ रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये लगभग वायु प्रदूषण जो है कोरोना महामारी से भी डेंजरस है। ठीक है, कोरोना महामारी से भी डेंजरस है ये, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है, कोरोना महामारी जो है वो आई, कोविड-19, वो चली भी गई है, भी तो कुछ नाम मात्र के लिए है, लेकिन ये इतनी बड़ी गंभीर समस्या है इस आधुनिक युग में। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहे हैं, है कि नहीं है, तो वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ी जा रही है। ठीक है, वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ी जा रही है। इसका बहुत सारे कारण है। विभिन्न प्रकार के कल कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, है कि नहीं, जो अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन को उत्सर्जित कर रही है। वाहन जो है, वाहन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो वाहनों ने बचा रखी है। जो हम लोग डीजल पेट्रोल वाले वाहन को यूज कर रहे हैं, उससे जो कार्बन उत्सर्जित हो रही है, ठीक है, तो उससे वायु प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ गई है। ये दूसरा कारण हो गया। ठीक है, पहला कारण तो कल कारखाने स्थापित हम लोग किए जा रहे हैं। ठीक है, वाहन की समस्या है। ठीक है, पेड़ पौधे हम लोग काटे जा रहे हैं। ठीक है, आजकल विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां आ रही हैं, अस्थमा हो गया, ये किससे संबंधित बीमारी है, वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारी है, अस्थमा। ठीक है, आज का जो वायु है वो शुद्ध नहीं है। आज अगर आपको दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, वहां पर सबसे बड़ी समस्या जो है वायु प्रदूषण की समस्या है, क्योंकि वहां पर शुद्ध हवा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप देखिएगा से विभिन्न प्रकार के शहरों में विभिन्न जगहों पर दिवाली चाहे कोई फेस्टिवल के समय में पटाखे जलाने पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं उस पर। क्यों, पता है, हम लोग प्रदूषण की समस्या का निदान नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, लेकिन कोई चाहता नहीं उसको करने को। हर वर्ष हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को दूषित किए जा रहे हैं। शिक्षित हम लोग अपने आप को शिक्षित कहते हैं, लेकिन आजकल कूड़ा कचरा कहाँ डालते हैं, जल में ही डालते हैं, जल प्रदूषण की समस्या डालते हैं, है कि नहीं है। आजकल क्या, हमारे घर का जो कूड़ा कचरा है, जितना भी सामान है, हम अपने आसपास के नदी नाले में हमेशा वहां पर जाकर विसर्जित कर देते हैं। क्या वो जल प्रदूषण की समस्या नहीं है, वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, क्या हम लोग उनके जीवन पर खतरा नहीं डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। जल प्रदूषण की समस्या, जल प्रदूषण वहां से होते हैं, है कि नहीं है। अगला क्या, आपका ध्वनि प्रदूषण। अब आजकल ध्वनि प्रदूषण भी सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है कि नहीं है। अभी शिवरात्रि का समय आ रहा है, ठीक है, आयुष्मान भवा बालक क्या चीज है। अब अगला जो टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण। हम लोग गाना डीजे खूब साउंड में बजाएंगे, क्या ध्वनि प्रदूषण की समस्या नहीं आएगी क्या। अगर मान लेते किसी को, अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको हार्ट की बीमारी है, क्या फिर हमको इसको भी तो लेकर चलने हैं ना आखिर में। क्या हमारे बुजुर्ग, क्या हम अपने बुजुर्गों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं क्या अगर किसी को मान लेते हार्ट की बीमारी है, हम डीजे चाहे किसी को बहुत उच्च साउंड बजा रहे हैं,
हम डीजे को उच्च साउंड पे अगर बजाते हैं तो उनको क्या होती है, आखिर प्रॉब्लम्स होती है क्या जी, ध्वनि प्रदूषण की समस्या आती है वहां से क्या। इसलिए इस बार शिवरात्रि में जो हमारे क्षेत्र के डीएम है उन्होंने डीजे पर प्रतिबंध लगा रखा है। उनको बजाने हैं तो उनको आपको लो लेवल में बजाने होंगे, ठीक है, और उसका परमिशन चाहिए, है कि नहीं है, इसीलिए ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण की समस्या हम लोग स्वयं उत्पन्न करते हैं। हम अपने बुजुर्गों के लिए एक थोड़ा सा कदम नहीं उठा सकते हैं। गाना बजाएंगे, साउंड बजाएंगे, लेकिन उच्च आवाज में बजाएंगे, ठीक है, बजाइए लेकिन पर्सनल बजाइए, लेकिन सार्वजनिक जगह पर ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं ना, वहां पर सार्वजनिक जगहों पर हमें ध्वनि प्रदूषण नहीं करनी चाहिए। एक डेसिबल होता है, उसके लिमिट पे बजाने चाहिए हमको, है कि नहीं है। अब ये तो समस्या है। एक अंतिम समस्या देख लीजिए, मृदा प्रदूषण। मिट्टी पर हम लोग कूड़े कचरे कुछ भी डाल दे रहे हैं, कोई भी जीव जंतु को मारकर फेंक दे रहे हैं, है कि नहीं है। उसके जो दुर्गंध होते हैं उससे भी तो समस्या उत्पन्न होती है ना, सांस लेने की समस्या, बहुत विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। मृदा प्रदूषण, हम लोग मिट्टी को भी तो गंदे किए जा रहे हैं। आखिर में मिट्टी को भी तो क्या चीज है, कोई भी चीज है, आखिर में कोई भी चीज मर गया उसको फेंक दिए वहीं पर, उसको मिट्टी के अंदर दबा दे, तो क्या ये चीजें नहीं हो सकता है क्या, मिट्टी के अंदर दबा नहीं सकते उसको क्या जी। मृदा को भी तो प्रदूषित किए जा रहे हैं। आजकल कचरा है जाकर बाहर डाल दिए, क्या जी, कचरा बाहर जाकर डाल दिए, मिट्टी पर डाल दिए वहीं पर, है कि नहीं, कोई भी चीज को डाल दिया वहां पर, क्या मृदा प्रदूषित नहीं होगी क्या। इस प्रकार से ठीक है, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, प्रदूषण बहुत बड़ी समस्याएं हैं एक तरफ से, ठीक है। इसके विभिन्न कारण है, ठीक है। अब हम लोग पर्यावरण के बारे में सिर्फ स्टोरी लगाते हैं, बस पर्यावरण जरूरी है क्या। हम लोग हर साल पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर क्या एक पेड़ लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। बोलिए ना सर, क्या हुआ, बयान आएंगे पढ़ने। अच्छा ठीक है, आइएगा। क्या हम लोग हर वर्ष एक पेड़ नहीं लगा सकते हैं क्या। हम लोग हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न सभी जगह इसका कार्यक्रम भी किए जाते हैं, है कि नहीं है। लेकिन पेड़ लगाना शो के लिए आजकल है। अगर पेड़ भी कोई लगाता है तो वीडियो जो भी है, कैमरा लगाना, वीडियो करना, उसका बस हो गया, बस उसका सुरक्षा तो कोई नहीं कर पाता है क्या जी, उसका पालन पोषण तो नहीं कर पाता सही से ना, ठीक है। कम से कम एक पेड़ पौधे हमको लगाने चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण का कारण, जानेंगे क्या कारण है इसका वायु प्रदूषण का, ठीक है। चलिए देखते हैं वायु प्रदूषण क्या है आखिर में। देखिए, वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, ये एक वैश्विक समस्या है। विश्व के लगभग सभी देश इससे ग्रसित हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी ये जन्म देती है, ठीक है। लगभग आपका आज हमारा शहर जो है दिल्ली, देख लीजिए कितना प्रदूषित जगह हो चुका है। चलिए देखते हैं हम लोग के कौन से क्रियाओं द्वारा वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका कारण क्या है। देखिएगा, वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या, ठीक है। कारण क्या है इसका, वाहन। सबसे पहले वाहन। आज हमारे शहरों में चाहे सभी जगह हम लोग भी स्वयं यूज कर रहे हैं वाहन। हम लोग जो वाहन यूज कर रहे हैं डीजल पेट्रोल वाले यूज कर रहे हैं, जो कि कार्बन उत्सर्जित करती है जलने के बाद में। क्या उत्सर्जित करती है, तो कार्बन, ठीक है। जिससे क्या होता है, आखिर में प्रदूषण की समस्या आती है कार्बन से, है कि नहीं है। क्योंकि कार्बन हमारे शरीर के लिए, चाहे जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है। कार्बन पहले आपका है वाहन, आपका वाहन की समस्या जो है वाहन है, ठीक है ना। इसलिए विभिन्न प्रकार के शहरों में अब डीजल पेट्रोल संबंधी जो वाहन है उसको प्रतिबंधित किया जा रहा है कि नहीं। आज भी आप अपने शहर में देखिएगा तो डीजल पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन है उसको लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है एक तरफ से, है कि नहीं है। चलिए, पहला आपका वाहन, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा, कल कारखाने। आजकल क्या है जी, शहर में भी देखते हैं कल कारखाने, फैक्ट्रीज स्थापित किए गए हैं, क्या जी, फैक्ट्री स्थापित किए गए हैं। उससे भी तो कार्बन उत्सर्जित होता है ना, क्या उससे क्या प्रदूषण नहीं फैलता है, उससे भी प्रदूषण फैलता है। कल कारखानों से, फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले जो धुआं है, है कि नहीं है, जो हानिकारक धुआं है, उससे भी तो प्रदूषण फैल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं युद्ध। अभी आजकल दूसरे विश्व युद्ध के बाद में तीसरा विश्व युद्ध कब हो जाए कोई पता नहीं है। अभी जो देखिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, है कि नहीं है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, क्या जी, इजराइल और ईरान का युद्ध हो गया। देखिए कितने युद्ध चल रहे हैं एक तरफ से। क्या उससे जो बम यूज किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के विध्वंसकारी हथियार यूज किए जा रहे हैं, क्या उससे प्रदूषण की समस्या नहीं हो रही है क्या। क्या सभी लोग तो सभी के विषय में बात करते हैं, लेकिन इस विषय में तो बात नहीं करते कभी भी। जो युद्ध चल रही है वैश्विक स्तर पर, क्या उससे भी तो प्रदूषण फैला है ना धीरे धीरे कर, ठीक है। आगे देखते हैं अशिक्षा। अशिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, है कि नहीं। अशिक्षा के कारण भी आजकल क्या अनजाने में हम लोग प्रदूषण को
है कि नहीं है, वायु प्रदूषण को फैला रहे हैं धीरे धीरे कर। ठीक है, अशिक्षा के कारण हम लोग क्या सिगरेट पी रहे हैं, कहीं पर भी सिगरेट पी लिए, सिगरेट पी रहे हैं आखिर में, कहीं कोई पॉलिथीन जला दिए, कहीं पर भी किसी भी चीज को अधिक कर दिया है कि नहीं है। क्या वायु प्रदूषण की समस्या उससे नहीं उत्पन्न हो रही है क्या? कोई भी चीज को जला दिए कहीं पर भी, क्या जी? अशिक्षा। अगला किसानों की दयनीय स्थिति। भारत में जो किसानों की स्थिति है वो लगभग दयनीय है एक तरफ से, है कि नहीं है। किसानों को जो खेती करने के बाद में जो अवशेष बचता है उसका भी मूल्य नहीं मिल पाता उन लोगों को। मान लेते हैं जैसे कोई पुआल है, पुआल को फूक देते हैं वो लोग, है कि नहीं, खेत में ही जला देते हैं, क्या जी? कोई भी चीज है उसको जला देते हैं आखिर में कर क्या उससे भी तो वायु प्रदूषण की समस्या आ रही है, क्या जी? वायु प्रदूषण की समस्या उससे भी तो आ रही है। ये प्रमुख टॉपिक्स हैं जो कि वायु प्रदूषण के कारण बनी हुई है उसके लिए, है कि नहीं है। ये बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे जनरेशन के लिए भी, है कि नहीं है। पूरे पृथ्वी के लिए गंभीर समस्या है। ठीक है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। सरकार इस पर कदम भी उठा रही है, ऐसा नहीं कदम नहीं उठा रही है कि नहीं। विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से हम लोग को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है सरकार, है कि नहीं है, क्या जी? इस प्रकार से यही प्रमुख टॉपिक है जो वायु प्रदूषण के कारण बनी हुई है। ठीक है, हेलो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने का उपाय। वायु प्रदूषण जो सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है, क्या जी? उसको कम करने का उपाय क्या है आखिर में, उसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? खत्म तो नहीं कर सकते पूरी तरीके से, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। वे कौन से तरीके हैं, वे कौन से स्टेप्स हैं जिनको अपनाने के बाद में हम लोग के जिसके उपयोग के बाद हम लोग इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, देखते हैं। पहला नंबर पर सीएनजी या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग। हम लोग जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो वाहन उपयोग कर रहे हैं, क्या हम लोग उसका त्याग नहीं कर सकते क्या? हम लोगों को क्या करना चाहिए? सीएनजी या इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करना चाहिए, है कि नहीं है। ये दोनों क्या करते हैं आखिर में? कार्बन को उत्सर्जित नहीं करते हैं। सरकार को भी क्या चाहिए आखिर में? सरकार को चाहिए से इन वाहनों का प्रमोट करे आखिर, है कि नहीं है। सरकार को चाहिए इन वाहनों को अगर कोई परचेज कर रहा है, कोई खरीद रहा है तो क्या करे जी? उसको सब्सिडी दे आखिर में, क्या कम से कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाए कि नहीं है, क्या? ठीक है, दूसरा देखिएगा, कल कारखानों को शहर से दूर करना आखिर में। जो कल कारखाने फैक्ट्री स्थापित हो चुके हैं पहले शहर से नजदीक, है कि नहीं है, नदियों से नजदीक, सब जगह है कि नहीं है, अब उसको दूर करे वहां से। क्या प्रदूषण फैला ही रहे हैं, लेकिन कल कारखाने भी तो प्रदूषण फैला रहे हैं कि नहीं है। तो दूसरी समस्या आती है कि कल कारखानों से शहर को दूर करना आखिर में, है कि नहीं है। दूसरी समस्या कल कारखानों को शहर से दूर करना। ठीक है, तीसरा देखिएगा, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं कि नहीं है, तथा NGO आखिर में, इसके माध्यम से शिक्षा देना आखिर में, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं चाहे विभिन्न प्रकार के ग्रुप जुड़े रहते हैं कि नहीं है, विभिन्न ग्रुप्स के माध्यम से, है कि नहीं है, वहां पर प्रमोट करना आखिर में उसको, है कि नहीं है, क्या जी? शिक्षा देना, एजुकेट करना है लोगों का। यहाँ से आप लोग गांव के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है शहर में प्रत्येक लोगों का क्रिया रहता है, एक तरफ नहीं रहता है जी। शहर में प्रत्येक लोग आते हैं, खासकर गांव के लोग भी आते हैं, उन लोगों को भी शिक्षित करना हमारी प्राथमिक जरूरी है कि नहीं। उन लोगों को भी शिक्षित करना हमारा कार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, सरकारी नीति आकर में सरकार को क्या बनाना चाहिए? एक कड़ा कानून बनाना चाहिए शहरों में, है कि नहीं। शहर में डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्या जी? कड़ा प्रतिबंध लगना चाहिए, सरकार को कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए आखिर में, है कि नहीं, डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर, क्या जी? और सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रमोट करना चाहिए, क्या? उसको सब्सिडी देना चाहिए लोगों को, कम से कम मूल्य में उपलब्ध होना चाहिए, उस पर टैक्स फ्री कर देना चाहिए उसको, है कि नहीं है। देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण तथा पेड़ पौधों को लगाना आखिर में। जब तक हम सारे क्रियाओं को करने के बाद पर्यावरण संरक्षण पर काम नहीं करेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे सभी जगह, है कि नहीं है। आजकल क्या पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं हम लोग, क्या जी? ठीक है, इसलिए पेड़ पौधों को लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, क्या जी? और पर्यावरण को हम लोग संरक्षित करेंगे। ये सारे जो भी है आखिर में, ये सारे जो भी 5 टॉपिक्स है करने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं? वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग भी वर्ष में एक बार जरूर पेड़ लगाएं। जो पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं उस दिन कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, है कि नहीं है, क्या जी? और ये जो टॉपिक्स हैं इसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे एक तरफ से। ठीक है, चलिए।